और्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसारणं एष पञ्च नमोकारो सर्वभावपणासनो मङ्गलाणं च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलम्। जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगप्रियामो वयम्। जय सुयाण भव तीर्थजराणम् अपचिमो जय जय गुरुलोकाणम् जय महपावहामि सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोतम पार्श्वनाथं नमाम्यहम्। सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने। आनंद स्वरूप का कॉन्सेप्ट यह 7वें स्तवन में लिया है। छठी गाथा में एक प्रदेश से ताहारे अव्याबाद समाय हो जिनजी तसु पर्याय विभागता सर्व आकाश न माय हो जिनजी। अव्याबाद का अर्थ है किसी पदार्थ से, किसी भी अन्य द्रव्य से, किसी भी निमित्त से कोई बाधा न पहुंचे। अव्याबाद धर्म है, गुण नहीं है। जो गुण स्वद्रव्य में भी होता है और अन्य द्रव्य में नहीं होता है वो विशिष्ट गुण है। जैसे आकाश का विशिष्ट गुण अवगाहना प्रदान करना है, धर्मास्तिकाय का विशिष्ट गुण गति सहायक है, अधर्मास्तिकाय का स्थिति सहायक गुण है और पुद्गल के 4 विशिष्ट गुण है वर्ण गंध रस स्पर्श। जो गुण स्वद्रव्य में भी है और अन्य द्रव्य में भी है उसे धर्म कहते हैं। अव्याबाद धर्म है वो आकाश आत्मा धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय के एक एक प्रदेश में है, पुद्गल में नहीं है। जो गुण या धर्म होता है वो द्रव्य के सभी प्रदेश में होता है। जैसे समुद्र का पानी खारा है तो यह खारापन पूरे समुद्र में होता है। कपड़े की सफेदी पूरे कपड़े में होती है। गुण पर आवरणीय कर्म के कारण वो ढक जाते हैं तो उन्हें प्रकट करने पड़ते हैं। अव्याबाद धर्म है, जो धर्म है उसे प्रकट नहीं करना पड़ता है। आत्मा के प्रदेश असंख्य है और उसमें गुण अनंत है। आकाश के प्रदेश अनंत है और उसमें एक ही गुण है। जो द्रव्य जितने प्रदेशों वाला है परमानेंट उतने ही प्रदेशों की संख्या वाला कांस्टेंट बना रहेगा सिवाय पुद्गल के। आत्मा अखंड है, अक्षय है और अव्याबाद है। जब आत्मा के अंदर शायिक भाव से गुण प्रकट हो जाते हैं तो एक एक प्रदेश में अनंता गुण अनंत प्रमाण में होते हैं और सभी असंख्य आत्मा प्रदेश में होते हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत नम्रता, अनंत सरलता, अनंत संतोष, अनंत समता आदि अनंत प्रमाण में होते हैं। आत्मा का एक प्रदेश का अव्याबाद आनंद एक एक आकाश के प्रदेश में के ऊपर फैलाया जाए तो लोकाकाश में भी समाएगा नहीं। यानी सर्व आकाश प्रदेश से सभी आत्मा के एक प्रदेश में रहा हुआ अव्याबाद आनंद अधिक गुणा अनंत गुणा अधिक है। बहुत बहुत धर्मला, बहुत अच्छी बात है। चलिए अभी हम यहाँ पर देखेंगे ये 3 कक्षा अवस्था मैंने यहाँ पर बनाई है। अब इन तीनों अवस्थाओं के अंदर फर्स्ट स्टेज जो है अभी यहाँ पर कि जिसके अंदर ये हमारा चित्र है। पहले
अब इसमें हमारा एक तरफ जो है इधर ये अंतराय कर्म भी इतना भारी है, इधर वेदनीय कर्म है। अवेदनीय कर्म अशाता वेदनीय में है, दुख भी देगा, शाता वेदनीय में रहेगा, सुख भी देगा। और इधर अंतराय कर्म है, वो आत्मा को विघ्न भी करेगा ही करेगा। अब ये कक्षा जो हमारी यहाँ की संसारी अवस्था जीवों की जो है, ये संसारी जीव है। अब यहाँ से निकल करके जब आत्मा पूर्व करण आदि करके 13वें गुण स्थान पर पहुंच जाए, 13वें गुण स्थान पर आत्मा जो भी पहुंच जाए, उसके 4 घाती कर्म सर्वथा क्षीण हो गए। लेकिन ये 4 अघाती कर्म अभी बाकी हैं। अघाती कर्मों के अंदर कौन कौन से हैं? ये आयुष्य कर्म है, ये वेदनीय कर्म है, ये गोत्र कर्म है, ये नाम कर्म। अभी ये चारों घाती कर्म तो है, लेकिन जो विघ्न करने वाला अंतराय कर्म था वो निकल गया। अब अंतराय करने वाला जो विघ्न था वो जब निकल गया, ऐसी स्थिति में अब वहां पर कोई अंतराय कर्म के कारण आने वाला विघ्न, बाधा, तकलीफ कुछ भी नहीं। तो वेदनीय कर्म तो है, अभी वेदनीय कर्म शाता में है, अशाता में है, जिस प्रकार का भी है, 13वें गुण स्थान पर आ गए। इसी 13वें गुण स्थान पर आकर कोई भी आत्मा अरिहंत बनती है, तीर्थंकर बनती है, केवल ज्ञानी बनती है, केवल दर्शनी बनती है, जो भी कोई हो, 13वें गुण स्थान पर तो आना ही आना है सबको, यहाँ आकर के ही बनना है इस कक्षा के अंदर। तो ये जो कक्षा बन रही है यहाँ की, तो इस कक्षा के अंदर जिस तरह से 4 घाती कर्म क्षय हो गए, आप थोड़ा सा फर्क देखना तीनों कक्षा के अंदर। ये जीव, यहाँ का जीव, ये हमारा संसारी जीव है, ये 13वें गुण स्थानक वाली आत्मा है, और ये सिद्ध आत्मा जिसको हम कहते हैं, तो ये यहाँ पर मोक्ष में ये मोक्ष में गई हुई सिद्ध आत्मा। अब इधर क्या फर्क दिख रहा है आपको? कोई कर्म नहीं है, 8 कर्मों का क्षय हो गया। अब ये चारों कक्षा जो जिस प्रकार की है, अब इन तीनों कक्षा के अंदर क्या फर्क है, कितना फर्क, कैसा समझ में आया? मीना बहन बोलेंगे आप? कक्षा में फर्क इतना है कि जब हम संसारी जीव है पहली कक्षा में, पहली, दूसरी और तीसरी कक्षा, पहली कक्षा में हमको अंतराय कर्म है और उसके साथ वेदनीय कर्म भी है। दूसरी कक्षा में हमारे चारों घाती कर्म खत्म हो गए हैं, ओनली अघाती कर्म बाकी है, तो उसमें वेदनीय कर्म चला गया। लेकिन अंतराय कर्म नो अंतराय कर्म आने वाला वेदनीय कर्म, सॉरी 1 सेकंड, अंतराय कर्म विघ्न करने वाला निकल जाता है, अंतराय कर्म निकल जाता है। तो वेदनीय कर्म में तो हमको वेदना भुगतना भी पड़ता है, लेकिन जो बाधा देने वाला है वो नया अंतराय कर्म नहीं आता है। और तीसरी में मोक्ष में 8 कर्म का क्षय हो जाता है, वहां सिद्धात्मा बन जाते हैं, वही फर्क है। अब है ना, आपको लग रहा है? आशा बहन मिथानी। हाँ, संसारी जीव में हम जो तीनों कक्षा होती है जो जीव की, उसमें संसारी जीव में उसको वेदना और अंतराय कर्म भारी होते हैं, इसलिए उसको विघ्न आते रहते हैं। और बाद में सेकंड जो
केवली भगवान होते हैं, केवली हो जाते हैं, उसके 4 जो घातीय कर्म वो निक्षाण हो जाते हैं, इसलिए उसको आयुष्य वेदना नाम यानी गोत्र 4 बाकी रहते हैं। उसमें वेदना की साता और असाता वेदना उसको होती है, फिर भी जो अंतराय कर्म की जो उसको तकलीफ होती है, जो घात होती है, वो नहीं होती है, इसलिए वो केवल ज्ञानी हो जाते हैं। और उसके बाद जो तीसरी कक्षा है उसमें सिद्धात्मा हो जाते हैं, जो पूरे 8 कर्मों का क्षय हो जाता है, इसलिए वो सिद्धात्मा कहलाता है, वो मोक्षगामी कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, चलिए अब आपको ये देखना है इनके अंदर तीनों स्टेजेस जो है, इन तीनों स्टेजेस के अंदर ये हमारी जो स्टेज है फर्स्ट, तो इस स्टेज के अंदर जो है, इस स्टेज के अंदर विघ्न कर्ता अंतराय कर्म है, अंतराय कर्म के कारण दुख भी आना है, और अशाता वेदनीय कर्म भी है। अशाता वेदनीय कर्म का दुख, तकलीफ, त्रास, पीड़ा भी रहने ही वाली है ना, बरोबर है, ये तो रहेगी हमारे यहाँ पर। अब ये जब कक्षा आ जाए तब नहीं रहेगी, तो क्या नहीं रहा इधर सेकेंड स्टेज के अंदर अंतराय कर्म, जो विघ्न, तकलीफ, दुख, आपत्ति, संकट, ये सारे निमित्त थे, टल गए। अब रहा कौन है? दुखदायी वेदनीय कर्म है। ध्यान दीजिए, अब वेदनीय कर्म सुख, शारीरिक सुख, मानसिक सुख जब शाता वेदनीय के रूप में हो तो, और अशाता वेदनीय के रूप में हो तो रोग, बीमारी, तकलीफ भी है, ये सब आ गई बात समझ में। लेकिन अब यहाँ पर जब आत्मा सिद्ध बन गई, तो यहाँ सिद्ध कक्षा के अंदर क्या कक्षा, कौन सी कक्षा यहाँ पर प्रकट हुई, इस विषय के अंदर अब अशाता वेदनीय गया। वेदनीय कर्म ये जो यहाँ पर था, हमारे साथ जुड़ा था, ये कर्म गया। अब यहाँ पर जो है, अब क्या सुख प्रकट हुआ या आनंद प्रकट हुआ, ये जो है आप देख रहे हो, आनंद प्रकट हुआ। और इधर जो है विघ्न संकटकारी कोई निमित्त ही नहीं है। तो आत्मा का गुण यहाँ पर जो था वो कौन सा था? अव्याबाद कक्षा का गुण। ये जो अव्याबाद कक्षा का गुण प्रकट हुआ है, अब ये विशेष रूप से यहाँ पर प्रकट हुआ है। तो ये कक्षा आत्मा की हुई। अव्याबाद सुख ये अपने अंदर, और यहाँ पर जो आनंद है, हम लोक भाषा में लोगों के लिए सुख शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, हमारी दृष्टि से हमारे समझ में आए इसके लिए। लेकिन अब सिद्धात्मा जो है अव्याबाद स्वरूप प्रकट हुआ है, आनंद प्रकट हुआ है। अब इसके साथ में राहुल जी बोलिए, अब अनंत शब्द जोड़ना कि नहीं जोड़ना? जोड़ना। अनंत शब्द जोड़ेंगे तब अनंत सुख, और इधर आप जोड़ेंगे तब अनंत आनंद, और इधर आपने जोड़ दिया अव्याबाध। अब इसके साथ में ये भी प्रकट हुआ है, लेकिन ये गुण है और ये धर्म है। अब आ रहा है ख्याल में आपको नीलिमा बेन? ये गुण के रूप में है और ये धर्म के रूप में है साहब। अब धर्म भी है, गुण भी है। धर्म इसलिए है कि आकाश में भी है, धर्मास्तिकाय में भी है, अधर्मास्तिकाय में भी है, आत्मा में भी है। क्या मतलब है इसका? पहले शब्द देखेंगे तो ये शब्द आपको ख्याल आ जाएगा, बाधा। बाधा और उसके साथ में जुड़ा है फिर भी बाधा। अब ये शब्द जुड़ गया और फिर जब ये नष्ट हो गया तब जाकर के क्या बना? अव्याबाद। अब हमारे लिए यहाँ तकलीफ क्या है? हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस समय हम जो है बाधा वाले हैं।
अगर हमारा शाखा वेदनीय उदय में हो लेकिन अंतराय भी सामने उदय में हो तो क्या बात होगी, कैसी परिस्थिति होगी। अब वो भी आप समझने की थोड़ी कोशिश करिए। अब आपको ये ख्याल आ जाएगा। इधर देखिए नंबर 1 में लिखता हूं, वेदना भी प्लस में है और विघ्न भी साथ में है। क्या आया? नंबर 2, वेदना है लेकिन विघ्न आपका माइनस में है। नंबर 3, वेदना ही माइनस में है लेकिन विघ्न प्लस में है। नंबर 4, वेदना भी नहीं है और विघ्न भी नहीं है। दोनों चारों को देख करके अब आपको समझना है। बोलिए ज्योति बहन, क्या ख्याल आएगा आपको? वेदना भी है और विघ्न भी है, ये संसारी जीव का आएगा। पहला वाला स्टेट, वेदना है और विघ्न भी नहीं है, विघ्न सेकंड स्टेज वाला आएगा। और तीसरा, वेदना नहीं है पर विघ्न है, विघ्न है तो वापस संसारी जीव ही आएगा। और चौथा, सिद्ध, विघ्न भी नहीं है, वेदना भी नहीं है, सिद्ध रूप में। ये आप देखेंगे ये चौथा भेद गया सिद्ध के लिए। अब हमारी कक्षा क्या है? बोलो, मैं अगर आपको प्रश्न पूछूं तो आपको वेदना चलेगी या विघ्न चलेगा साहब? बोलिए साहब, वेदना से थोड़ी बहुत वेदना हो तो चलेगा, या वेदना न हो लेकिन विघ्न नहीं हो वो अच्छा है, या विघ्न हो लेकिन वेदना न हो वो अच्छा है? क्या चलेगा आपको? रसीला बेन बोल सकते हैं आप, देखो सोच के बोलना। फिर नहीं, ऐसे तो कुछ भी अच्छा नहीं, लेकिन अगर दोनों में से एक चूज करना है तो वेदना बेटर है विघ्न से। ठीक है, योगी बहन आपको क्या लग रहा है? यही सही लग रहा है कि वेदना बेटर है, अरे विघ्न बेटर है। अब वेदना बेटर है विघ्न से। हाँ, देखो विघ्न करता है अंतराय कर्म, वेदना करने वाला है वेदनीय कर्म। अब दोनों दुखदाई है कि नहीं है? सुखदाई कौन सा है इसके अंदर? हाँ जी, गीता बहन बोलना है। सुखदाई तो चौथे नंबर का है, न वेदना न विघ्न। दूसरे नंबर का जो है वेदना है और विघ्न नहीं है, वो भी बेटर है कंपेयर टू द फर्स्ट वन। चलिए साहब, अब इसके अंदर जो है आपको सर्वसामान्य रूप से लोगों को वेदना दुख तकलीफ के लिए है, और अंतराय कर्म के कारण और वेदनीय कर्म के कारण, ये दोनों हमारे लिए है साहब। हम तो संसारी जीव है। इस समय एट प्रेजेंट हमारा वेदनीय कर्म भी है और अंतराय कर्म भी है। वेदनीय कर्म में अशाथा वेदनीय रहेगा, दुख देगा, दुखदाई बनेगा। अब वो दुख आपका मानसिक दुख है, शारीरिक दुख है, वाचिक दुख है, कायिक दुख है, मानसिक दुख है, जो भी है। लेकिन उसके बाद अंतराय कर्म भी प्लस में है। तो अंतराय कर्म जब आपका बढ़ जाएगा तब बड़ी तकलीफ होगी। अंतराय कर्म बाहर से विघ्न करेगा, संकट आएंगे, आपत्तियां आएंगी, तकलीफें आएगी, चारों तरफ से आएंगे, बाहर से। अब जो भी निमित्त है साहब, अंतराय कर्म का काम नहीं है कि आपको सिर दुखेगी, पेट दुखेगी, पैर दुखेगी, हाथ दुखेगी, कोई भी हो, रोग हो, बीमारियां हो, वो अंतराय कर्म का काम नहीं है। जब आप कर्म फिलोसॉफी पढ़ रहे हैं उस क्लास में भी, तो आप ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे कैसे कैसे कर्म, किन कर्मों का क्या काम है। अंतराय कर्म का अपना काम है। वो 5 भेद लेकर के बैठा है, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय। अब वो अपनी तरफ से है साहब, उसका काम अलग ही है।
लेकिन यहाँ पर जो है वेदनीय कर्म, ये अपनी तरफ से साफ कह रहा है कि भाई आपको शारीरिक, मानसिक, वाचिक, कायिक, दुख, रोग, बीमारी, स्वस्थता, निरोगी, रोगी अवस्था, ये सारा काम डिपार्टमेंट जो है वो वेदनीय कर्म के हाथ में रहता है। तो कैसे भी करके कई बार हम देखते हैं लोगों को सिर दर्द होता है तो भी पुरुष लोग ऑफिस चले जाते हैं, अभी बुखार भी होता है, टेम्परेचर भी थोड़ा होता है, तो चलो आखिर काम करना है तो करना है, चले जाएंगे, समझे। लेकिन जब ये अंतराय का विघ्न जब आ जाए साहब, ऐसी तकलीफें बड़ी दुखदाई होती है, विघ्न करता है वो। अब इस पर जब यहाँ हम सेकंड स्टेज में आते हैं, 13वें गुणस्थान पर, भले भगवान बन गए, तीर्थंकर बन गए, कोई केवली बन गए, साधु साध्वी आ गए, आचार्य उपाध्याय जी आ गए, अब जो भी आ गए वो इस कक्षा में पहुंच गए, तो चारों घाती कर्म तो बिल्कुल क्षय हो गए, एक भी नहीं है इधर के। लेकिन इधर मात्र वेदनीय कर्म है। आज सिमंदर स्वामी है ना, अभी सिमंदर स्वामी एट प्रेजेंट जो है बरोबर देशना दे रहे हैं रोज जो है, लेकिन अभी उनको कोई शारीरिक तकलीफ हो या कैसी भी परिस्थिति हो तो वो कोई इतने दुखी नहीं होते हैं, उनको कोई बड़ी तकलीफ नहीं होती है, वो अपनी तरह से चलते हैं, देशना देते रहते हैं। अब बात कहाँ की आई साहब, तो जब ये जो है ये आपके किस गुण को दबा कर बैठा है और ये किस गुण को दबा कर बैठा है, कर्म है ना दोनों ही। अब ये दोनों ही कर्म है तो दोनों कर्म, प्रत्येक कर्म आत्मा के किसी न किसी गुण को ढक कर दबा करके ही बैठे हैं। बोलो, किरण भाई दोषी बोलेंगे? नहीं, चलो नरेंद्र जी बोलिए। अंतराय कर्म जनरल नियम अंतराय कर्म वीर्य को रोक के रखा है, और वेदनीय कर्म अब एक सेंटेंस रिपीट करना है, बस जनरल नियम है और कुछ नहीं। प्रत्येक कर्म किसी ना किसी गुण को दबा के रखे है। 2 बार नहीं बोलेंगे, 2 बार रिपीट नहीं करना है। कोई भी कर्म है तो कर्म लगे आत्मा पर है और ढकते हैं गुणों को, कर्म लगते हैं आत्मा प्रदेशों पर, बंधते हैं आत्मा प्रदेशों के साथ और ढकते हैं आत्मा के गुणों को। तो ये है वेदनीय कर्म। इसने आपके किसको ढका है? सुख को ढका है। इसलिए जब वेदनीय कर्म का क्षय हो जाएगा तब हम क्या बोलेंगे? सुख प्रकट हो गया। तो अभी इनको बाकी है 13वें गुणस्थान पर, क्योंकि 4 अघाती कर्म है, लेकिन अब अंतराय कर्म चला गया। अंतराय कर्म के कारण जो अब विघ्न, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, वीर्यांतराय, वो कुछ भी नहीं रहे। तो यहां से ये जो है गुण कौन सा प्रकट हुआ है? अनंत वीर्य। अब अनंत वीर्य प्रकट हो गया है, इस कक्षा में आया है, ये बाकी है। अब सिद्ध की कक्षा में जब आप पहुंच गए तो सिद्ध की कक्षा में आत्मा अब अष्ट कर्म रहित है, तो ऐसी कक्षा के अंदर जो सुख प्रकट हुआ है वो कितना है? अनंत है। जब हम ज्ञान को अनंत ज्ञान कहते हैं, जब हम दर्शन को अनंत दर्शन कहते हैं, जब हम चारित्र को अनंत चारित्र कह सकते हैं, जब हम वीर्य को अनंत वीर्य कहते हैं, तो यहाँ पर भी सुख को अनंत सुख बोला है। लेकिन हुआ यह है कि संसारी पर्यायों में हमने सुख को साधन सामग्रियों के साथ समझ लिया है। तो जब 13वें गुणस्थान पर भगवान समव शरण में बैठते हैं और रत्न के सिंहासन पर बैठते हैं, क्या उसके कारण भगवान का सुख अनंत है? अरे ये बात समझ में? भगवान को जब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भगवान इस कक्षा में, क्योंकि अब समूह शरण बनाएंगे, देवता गण सिंहासन बनाएंगे, भगवान चलेंगे तो पैरों के नीचे सुवर्ण कमल की रचना करेंगे। वो देवता अपनी भक्ति से कर रहे हैं, वो अपनी भक्ति के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन भगवान को इन साधनों के कारण सुख नहीं है।
आप ये मत बोलिए कि भगवान का सुख अनंत है इनका साधनों के कारण। ये तो सब अतिशय है, ये प्रातिहार्य है, कोई भगवान का सुख इनसे संबंधित नहीं है। हमने पहले क्या व्याख्या की थी? पहले जो व्याख्या की थी, संसार के अंदर जीवों ने पर पदार्थ में सुख बुद्धि कर ली है, स्वगुणों के आनंद में सुख बुद्धि नहीं की है, उन्होंने पर पदार्थ में सुख बुद्धि कर ली। ये तकलीफ है, तो वो बात यहाँ पर निकल गई। अब ये आत्मा जो है यहाँ पर पद पदार्थ पर पदार्थों के साथ इनका कोई संबंध नहीं, ना कोई समवसरण पर, ना कोई सिंहासन, ना कोई रत्न रजत कमल के सुवर्ण कमल, किसी कोई संबंध नहीं, किसी के कारण कोई सुख नहीं। आप ये सोचिए कि जगन्य से कम 1 करोड़ देवता उनकी सेवा में आते हैं, रहते हैं। क्या करेंगे कोई देवता आकर के? भगवान की सेवा नहीं है। देवता यही सब समोसन बनाना, प्रातिहार्य बनाना, ये सारे निमित्तों में देवता लगे रहते हैं। अब यहाँ से जब आत्मा सिद्ध अवस्था में आ गई साहब, तब यहाँ पर जो है अब इनका सुख अनंत सुख बन गया। अब अनंत सुख ज्यादा बोलना अच्छा है शब्द, या अनंत आनंद शब्द बोलना ज्यादा अच्छा है? माता जी आपको क्या लग रहा है? जी अनंत आनंद। अब सुख में और आनंद में जब तक आप भेद नहीं करेंगे तब तक ये रहस्य नहीं खुलेगा। और हम लोग जो है, हमारी बुद्धि सुख बुद्धि बनी हुई है ऐसा, हमने हमारी बुद्धि को ऐसी सुख बुद्धि बना ली है कि अब हमको तो सुख शब्द ही समझ में आता है, लेकिन आनंद शब्द समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर जब ये दानांतराय चला गया है, लाभांतराय चला गया, भोगांतराय चला गया, उपभोगांतराय, ये कर्म ही क्षय हो गया है, ये कर्म बचा ही नहीं, अब रहा ही नहीं है ऐसा, तो कितना आनंद होता है। फॉर एग्जाम्पल, आज सिमंदर स्वामी ने सुबह 1 प्रहर, शाम को 1 प्रहर, 2 प्रहर में, सुबह 3 घंटे, दोपहर को 3 घंटे, 6 घंटे देशना दी। कितने आत्माओं का ग्रंथि भेद हो गया, कितने आत्माओं ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, कितने आत्माओं ने व्रत धारण करके श्रावक जी बने, कितनी आत्माओं ने 5 महाव्रत धारण करके दीक्षा ली, कितनी आत्माओं ने आत्म ध्यान साधना करके घाती कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त किया, और कितनी आत्मा आज जो है 8 कर्म का क्षय करके निर्वाण पा करके मोक्ष में गए। ये घटना अगर आज के दिन घटे और इस घटना में सिमंदर स्वामी निमित्त बन रहे, उनके देशना उपदेश आदि, अब सिमंदर स्वामी को सुख होगा कि आनंद होगा? बोलिए योगी बहन, क्या लगता है आपको, सुख होगा कि आनंद होगा? आनंद होगा महाराज साहब। तो अब वो सुख बड़ा है कि आनंद बड़ा है? आनंद बड़ा है। अगर आपका बेटा पूरे इंडिया के अंदर फर्स्ट नंबर आए, वो आनंद होगा कि बेटा आपको 1 लाख रुपए कमा कर लाकर सोने का हार पहनाए? वो अब उसमें सुख बुद्धि और बेटा पूरे इंडिया में फर्स्ट नंबर आए, इसमें अब दोनों में फर्क है? किसमें आपको, किसमें अच्छा लगेगा ज्यादा? बेटा नंबर 1 आएगा, उसमें ज्यादा आनंद आएगा। यो भाई ऐसा क्यों बोलते हो? 1 लाख रुपए का हार ला करके पहना रहा है, उसको अच्छा नहीं लगेगा? नहीं साहब। બોલો, કોને કેવું લાગશે? પ્રજ્ઞાબેન, તમને શું ગમશે? એ સારું રિઝલ્ટ લાવશે, એનો આનંદ હશે। પેલું તો હવે ભૌતિક વસ્તુ છે, તો એકવાર કદાચ પહેરીને 1 દિવસ પછી ભૂલી પણ જવાતું હોય છે, અથવા એની સાથે ચોરીનો ભય પણ જોડાતો હોય છે, એટલે સુખ આવે છે એની સાથે ભય આવે છે, એટલે ઓછું થઈ ગયું। વાત શું કામ ભય ને બધી શું કામ કરો છો? પહેલા એ નિર્ણય કરો ને, પહેલા તમને પહેલા તમારી બુદ્ધિમાં સુખ અને આનંદની વચ્ચે ફરક તફાવત સમજાઈ ગયો? हाँ एकदम। मीनाबेन बोलो, आपको ये सुख और आनंद
दो में से क्या पसंद है? दोनों में से आनंद पसंद है, लेकिन संसारी जीव है तो जब 1 लाख का हार लाएगा तो सुख उत्पन्न होता है। हम इतने बस। क्योंकि मोक्षगामी नहीं है, लेकिन चलो, आनंद आपको में ज्यादा है। अच्छा अच्छा, आपको जो है 1 लाख रुपए का हम हार भिजवा देता हूँ, नेकलेस। नहीं बहुत वो अच्छा। नहीं, हमको आनंद चाहिए, लेकिन ये दोनों में फर्क है, एक में आनंद है एक में सुख है। चलो चलो, ठीक है ठीक है। अब ये फर्क आपको समझ में आ गया, समझे कि नहीं? सुख बड़ा है कि आनंद बड़ा है? सुख पर पदार्थ के आश्रित है, पराधीन है, क्या लाया? तो वो पर पदार्थ का निमित्त जो था, अब वो सब टल गया यहाँ पर। अब ये आत्मा भी यहाँ पर है। आज ये सिमंदर स्वामी है, अभी देशना दे रहे हैं, देहधारी है, अभी उनका शरीर है, भले ही उनके जो है 4 आघाती कर्म है तो है, तो 4 आघाती कर्म क्या करेंगे? शरीर है तो आयुष्य है, तो जीवन तो जीना ही है ना। ये आयुष्य कर्म है तो नाम कर्म का बना हुआ शरीर है, तो जीवन तो जी रहे। लेकिन अब उनको जो है 4 घाती कर्म क्षय होने से आनंद ज्यादा बढ़ा है कि इधर शाता अशाता का सुख ज्यादा बड़ा है या दुख बड़ा है? अशाता वेदनीय भी आ जाए तो बहुत नेग्लिजिबल रहेगा, और शाता वेदनीय के कारण आरोग्य स्वस्थ रहे, सुखी रहे, वो भी इतना बड़ा उनको नहीं लग रहा है, जबकि उनको आनंद ज्यादा अनेक गुना बड़ा लग रहा है। समझ, अब ये आनंद यहाँ पर आकर के प्रकट हो गया। अब तो ये कक्षा सिद्ध की बन गई साहब। अब ये सिद्ध की कक्षा आ गई तो यहाँ पर व्यापाद, बाधा, पीड़ा, अब कुछ भी बचा क्या? कुछ भी कोई तकलीफ नहीं बढ़ी। तो यहाँ छठी गाथा में शब्द देखिए आप, तो एक प्रदेश से ताहरे अव्याबाद समाये हो जिन जीव, तसु पर्याय अभिभागता सर्व आकाश नमाय। अब ये किसकी बात आ गई यहाँ पर? ये अव्याबाद बना। अव्याबाद सुख कहो या अनंत आनंद कहो, ये दोनों एक ही बात बन रही है। तो एक प्रदेश में अब परमात्मा के सुख का, आनंद का प्रमाण कितना है, और इधर जो है आकाश के अंदर के प्रदेश कितने हैं? कल थोड़ी सी हमने जो बात वो आपके ध्यान में आ गई सर। ये आकाश है और ये सब आकाश के प्रदेश हैं। अब इन आकाश के प्रदेशों की संख्या कितनी है? अब इधर ये आत्मा आकाश के प्रदेश, ये आकाश के प्रदेश कितने हैं? संख्या में अनंत हैं। और इधर आप देखेंगे सिद्ध आत्मा। अब ये सिद्ध आत्मा के प्रदेश कितने हैं? नीलिमा बहन बोलो। असंख्य। वेरी गुड। सिद्ध आत्मा के प्रदेश असंख्य। एक प्रदेश में अव्याबाद का प्रमाण कितना है? अनंत। एक प्रदेश में सुख का प्रमाण कितना है? अनंत। सुख शब्द अगर आप लेते हो तो ये देखिए, अब ये भी अनंत शब्द लिखा है, ये अनंत शब्द आनंद के लिए लिखा है। अब यहाँ पर ये गाथा शब्द देखिए, एक प्रदेश से ताहरे, भगवान के ये सारे प्रदेश हैं, ये सिद्ध आत्मा के प्रदेश है। अब इन प्रदेशों के अंदर आप प्रमाण देखिए, ज्ञान कितना है? अनंत। दर्शन कितना है? अनंत। अब एक प्रदेश के अंदर आत्मा का वीर्य कितना है? अनंत। चारित्र कितना है? अनंत। और ये है अव्याबाद पना, ये कितना है? अनंत अव्याबाद। अब ये सारे गुण जो है अनंत है, ध्यान से समझिए। अब ध्यान से समझे कि एक प्रदेश में जितना अव्याबाद सुख या अनंत सुख या अनंत आनंद है,
अगर वो एक है, एक प्रदेश में जितना अनंत है उसका विभाग करके आकाश के अनंत प्रदेशों में सेट करने जाए तो भी नहीं समाएगा, इतना ज्यादा है। पूरे समुन्द्र का पानी ला करके आपके घर में भर देंगे तो भर जाएगा? आपका घर है कितना? समुन्द्र का पानी है कितना? तो यहां सिद्ध आत्मा के एक प्रदेश में जो अनंत सुख है, अनंत आनंद है, एक प्रदेश में उसके अनंत भाग करके भी मिला करके भरो तो भी आप पूरे आकाश के प्रदेश में भी नहीं समा सकेगा। पूरा समुंदर, पूरे समुंदर का पानी आपके घर में नहीं भर सकेगा। वैसे ही भगवान के आत्मा के असंख्य प्रदेशों में से एक प्रदेश में जितना आनंद है, जितना अनंत आनंद, अनंत सुख है या अव्याभास स्वरूप है, वो आकाश के अनंत प्रदेश में भी नहीं समाएगा। तसुपर्याय अविभागता सर्व आकाशन माय हो जिनहि। आप शब्द देखिए छठी गाथा के अंदर, हे भगवान एक प्रदेश है ताहरे अव्याबाद समाय। आपके एक प्रदेश में जितना अव्याबादपना समाता है उसके अगर हम अनंत विभाग भी कर ले, तसु पर्याय उसका एक छोटा 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 मात्र एक छोटा सा पर्याय भी कर ले तो भी सर्व आकाश में, पूरे आकाश में नहीं समाएगा। इतना अनंत गुना आनंद है। कल हमने क्या समझा था? इतने अनंत प्रदेशों वाला आकाश और एक ही गुण है, सिर्फ अवगाहना प्रदायकत्व। प्रदेश अनंत है, गुण एक ही है। आत्मा के प्रदेश असंख्य और एक एक गुण अनंत प्रमाण में, और ऐसे अनंत गुण अनंत प्रमाण में। एक प्रदेश में अनंत गुण है और एक प्रदेश में एक गुण का प्रमाण अनंत है और एक प्रदेश में अनंत गुणों का प्रमाण भी अनंत है। शब्द बरोबर ध्यान रख के बोलिए साहब। माता जी बोलिए, अब 3 शब्द बरोबर गिन के बोलना। एक प्रदेश में अनंत गुण है और एक एक गुण अनंत परमाण में है। कोई हुए जी, और किसको बोलना है? नीलिमा बेन आता है तो बोलिए। अभी आप ये समझने की कोशिश करिए। पहले ये हो गया सब आत्मा है। अब इस आत्मा के प्रदेश जो है, आत्मा के प्रदेश कितने हो गए? असंख्य हो गए। इधर देखिए, मैं पूछता हूं, ये एक प्रदेश है, ये दूसरा प्रदेश है, ये तीसरा प्रदेश है। आप इस तरह से प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई? ये असंख्य हो गई। अब एक एक प्रदेश में ज्ञान कितना है, दर्शन कितना है, चारित्र कितने, वीर्य कितना है, ये एक प्रदेश लीजिए ना। ये एक प्रदेश है। अब इस एक प्रदेश में ये अनंत दर्शन, ये अनंत ज्ञान, ये अनंत वीर्य, ये अनंत चारित्र, ये अव्याभाग, एक प्रदेश में भी सभी गुण है कि नहीं है? कितने गुण है आत्मा के? आत्मा के गुण जो है वो अनंत गुण है। अब ये जो अनंत गुण है ये आत्मा के एक एक प्रदेश में है। आ गया ख्याल में? अब एक एक गुण है कितने प्रमाण में? एक एक गुण अनंत प्रमाण में। ज्ञान कितना है? अनंत। दर्शन कितना है? अनंत। चारित्र कितना है? अनंत। आनंद कितना है? अनंत। वीर्य कितना है? अनंत। ये सारे गुण जो अनंत है, तो एक एक प्रदेश में अनंत गुण है। और अब तीसरा ध्यान से सुनिए, एक एक प्रदेश में एक एक गुण का प्रमाण अनंत है और ऐसे अनंत गुण है और अनंत गुणों का अनंत प्रमाण जो है आत्मा में। अब मैं आपको ये पूछूं कि इतने बड़े समुद्र में नमक कितना है?
करो हिसाब निकालो साहब। आपने घर में दाल बनाई, आपके घर की दाल समुद्र के पानी जैसी खारी हो जाए तो कोई कहेगा इतना कितना नमक डाल दिया आपने। रोज तो आप 10 ग्राम डालते थे, आज आपने 100 ग्राम क्यों डाल दिया इतना ज्यादा। वैसे ही बात यहाँ पर है। तो आपको ये समझना होगा कि इतना जो है एक एक गुण आत्मा के अंदर कितने हैं। अब ये कौन सा लिया है, ये अनंत चारित्र। अब चारित्र के अंतर्गत कौन से गुण आ गए, समता, नम्रता, सरलता, संतोष, दया, करुणा, धीरज, गंभीरता, ये सब है। अब ये सभी कर्म के आवरण से मुक्त हो गए। कौन सा आवरण था कर्म का, कांति भाई? चारित्र गुण पर कौन सा आवरण था कर्म का? मोहनीय कर्म। अब मोहनीय कर्म संपूर्ण नष्ट हो गया है। जिस गुण के ऊपर का आवरणीय कर्म संपूर्ण नष्ट हो जाए वो गुण पूर्ण रूप में अनंत प्रमाण में प्रकट होता है। ये नियम बोलिए, चोरडिया जी बोलेंगे। हाँ महाराज, आपने फरमाया कि जिस गुण के अंदर ऊपर जो आवर्ण्य क्रम रहता है, वो जब आवर्ण्य क्रम जब क्षय हो जाता है तो वो गुण पूर्ण प्रमाण में वो प्रकट होता है, अनंत प्रमाण में प्रकट होता है। तो जिसको पूर्ण रूप कहते हो उसी का अर्थ है अनंत प्रमाण। हाँ, अब वो पूर्ण में प्रकट हुआ, अनंत प्रमाण में प्रकट हुआ है, तो अनंत रहेगा कहाँ पर, कैसे रहेगा? तो ये जो प्रदेश दिखाए गए हैं, ये एक एक प्रदेश जो है, इन प्रत्येक प्रदेशों में एक एक गुण अनंत प्रमाण, और सब में मिल करके तो असंख्य प्रदेश है और अनंत गुण है। करिए अब आप इसका हिसाब करिए, असंख्य प्रदेश में अनंत गुण तो कितना हो गया, ये अनंत अनंत हो गया सब। इतने अनंत अनंत गुण है यहाँ पर, इतने सब जो है, तो इसमें अनंत सुख कितना आया, अव्याबाद सुख कितना आया, अनंत आनंद कितना आया। हमको ज्ञान समझ में आता है कि अनंत है, दर्शन समझ में आ रहा है कि अनंत है, तो आनंद अनंत समझ में क्यों नहीं आ रहा है? एक अगर एक माँ का बेटा इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, अब जाके उस माँ को पूछो कितना आनंद आया तुमको। गरीब घर की माँ हो, और गरीब घर की माँ हो और बोलो वो अपना बेटे को प्राइम मिनिस्टर बनते हुए जब देखे तब उसको कितना आनंद होगा, बोलिए सर। अब भले वो कितनी भी वृद्धावस्था है उनकी क्या लाएंगे, लेकिन बेटा पूरी जिंदगी में 1 करोड़ रुपया कमा के लाके देखा, उसका आनंद ज्यादा रहेगा कि अपना बेटा चाय बेचने वाला वो जाकर के इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, और जब वो ओथ सेरेमनी देखेगी तो वो 1 करोड़ रुपए का नेकलेस में राजी होगी कि अब वो आनंद उसको ज्यादा होगा। ये आप समझ सकते हो अच्छी तरह से। तो आनंद को भी आप समाइए, असंख्य प्रदेशों में आनंद है, एक एक प्रदेश में आनंद कितना हुआ, एक एक प्रदेश में आनंद अनंत कितना है, तो असंख्य प्रदेशों में कितना हुआ। अब वो निकाल करके आप आकाश में जाकर के आकाश के अनंत प्रदेशों में सेट करो तो भी नहीं होगा, आकाश के प्रदेश कम पड़ जाएंगे, आत्मा के गुणों का प्रमाण ज्यादा हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। कल की गाथा थी, 6ठी गाथा। चलिए अब हम आगे बढ़े थोड़ा सा। एम अनंत गुण नो धनी, गुण गुण नो आनंद हो जिन जी। ये है यहाँ पर आगे की 7वीं गाथा है। 7वीं गाथा देखिए आप। एम अनंत गुण नो धनी, गुण गण नो आनंद हो जिन जी। भोग रमण आस्वाद युत, प्रभु तू परम आनंद हो जिन जी। अब परम शब्द लिया है हमने, यहाँ अनंत शब्द लिया था। परम इन द सेंस व्हाट, परम शब्द क्यों लिया है मीना बहन? अब परम शब्द का सीधा तात्पर्य है where there is nothing beyond that। आ गया, परम शब्द लिया है। तो अब यहाँ पर ये शब्द है
तो इसको आपने, अगर आपने इसको अनंत आनंद ये शब्द दिया हो, आप इसी को परमानंद ये शब्द दे दो, आप इसी को जो है चिदानंद ये शब्द दे दो। सिद्ध शब्द आत्मा के ज्ञान अर्थ में है। अब आत्मा के ज्ञान का इतना प्रमाण जो बढ़ा है, वो आनंद कितना है, आपने पहले ही शब्द के अंदर आगे देखा है। पहली गाथा के अंदर श्री सुपास आनंद में गुण अनंत नो कंद हो जिन जी, ज्ञानानंदे पूर्णो पवित्र चारित्रानंद हो जिन जी। एक पहली गाथा के अंदर 3 बार इन्होंने आनंद के साथ में अनंत शब्द लिया है, परम शब्द लिया है, फिर ज्ञान का आनंद लिया है, चारित्र का आनंद लिया है। क्यों इतने शब्दों का प्रयोग किया है? तो ये जो परमानंद है, परम, आप इसको कहिए कि जब परम की कक्षा आ गई तब वो परमानंद है। अब ऐसी कक्षा के अंदर जब ये इतना गुण प्रकट हो जाता है, अब यहाँ पर ये आत्मा, अब इस आत्मा के प्रदेशों में यहाँ पर आप देखिए, ये जो प्रदेश है, अब इस प्रदेश में जो अनंत आनंद प्रकट हुआ है, अब इस आनंद को प्रकट होने के बाद अब इसको किसी तरह की बाहर से किसी की बाधा आएगी क्या? इधर देखिए, आप पहले ध्यान से समझिए। अब किसकी बाधा आएगी? माता जी बोलिए। कोई बाधा नहीं आएगी साहिब जी। ये बाधा किसकी आ सकती है? किसी प्रकार की बाधा, बाहर के किसी निमित्तों से, बाहर के कोई आक्रमण से, बाहर के कैसे भी साधनों से किसी प्रकार की कोई बाधा संभव ही नहीं है। इसलिए आप क्या बोलेंगे, या यहाँ पर अबाधा, या अबाधा बोलो, या अव्याबाधपना। मेरे ख्याल में आपको अब ये अव्याबाध की समानता किसके साथ है, ये आप देखेंगे यहाँ पर कि अगर हम इसी के साथ में, आत्मा के साथ में अगर ये आकाश बनाया है, आत्मा के प्रदेश में भी अव्याबाद बना है, आकाश के प्रदेश में भी अव्याबाद बना है। कितनी भी आग लग जाए तो आकाश के प्रदेश जलते हैं क्या? कोई विस्फोट हो जाए तो आकाश के प्रदेश जलते हैं क्या? तो आत्मा के प्रदेश भी जलेंगे क्या? नहीं। तो जैसा अव्याबाधपना, ये अव्याबाधपना आत्मा में भी है, यही अव्याबाधपना आकाश में है, यही अव्याबाधपना इधर जो है धर्मास्तिकाय में है, यही अव्याबाधपना जो है ये अधर्मास्तिकाय में भी है। आगे बात समझ में, समान रूप से है चारों तरफ। इन चारों द्रव्यों में एक तरीका है, इसलिए कोई स्पेशली आत्मा का ही है ऐसा नहीं है। आकाश में भी है, धर्मास्तिकाय में भी, अधर्मास्तिकाय में भी। इसलिए जब हम मृत हो जाते हैं, शरीर जलता है, तब आप देखिए कि क्या जल रहा है। देखिए, आपको भी ध्यान है, भगवान महावीर स्वामी खड़े थे कायोत्सर्ग ध्यान में, और किसी ग्वाले ने आकर पैर में आग लगा दी। चारों तरफ से जो है पैरों में ऐसी आग लगाई, वो जो है बनाया था चूल्हा, तो उसके कारण उसके पैर जले। अब महावीर तो कायोत्सर्ग में खड़े हैं, अब वो क्या ध्यान करेंगे, कैसा ध्यान करेंगे? उन्होंने ऐसा ध्यान किया, ऐसा ध्यान किया कि ओहो, आत्मा अव्याबाध स्वरूप है, आत्मा जलती रही है, उद्गल का शरीर जलता है, आत्मा को क्या जलना है, आत्मा नहीं जलती है। ये उन्होंने जब अपनी तरफ से ध्यान साधना में
अब वो इतने स्थिर हो, आत्मा अजर अमर है, आत्मा अव्यक्तवाद स्वरूप है। आत्मा कहाँ जलती है? आत्मा को किसी की कोई बाधा नहीं है, कोई बाहर से आकर एक भी प्रदेश को नष्ट नहीं कर सकता है। अब ये आत्मा सिद्धशिला में लोकांतर भाग में है, अब वहां कोई विस्फोट करे, अब वहां जाकर कोई कुछ भी करे, तो वहां सिद्ध आत्मा को क्या नुकसान होने वाला है? एक भी प्रदेश कोई जलने वाला है, एक भी प्रदेश कोई बिखरने वाला है, एक भी प्रदेश कोई नष्ट होने वाला है, कुछ भी नहीं होगा। ये आत्मा का अव्याबाद स्वरूप है। आ रहे ख्याल में? चलिए साहब, मैं भी क्या करूं, समय तो पूरा हो गया। बोलिए साहब। नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं एषु पंच नमस्कारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम शूलिभद्राद्या जैन धर्मो सुमंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।